आई, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि उसको कहेंगे। क्या? दिव्य दृष्टि। जब थर्ड आई खुल जाए तो दिव्य दृष्टि आएगी। मगर वो एक्चुअली क्या है, थर्ड आई माना आत्मस्वरूप की स्टेज है। क्या है? जो गीता में क्या कहा है उसने? आत्मा का है, आत्मस्वरूप का है गीता ने। आज गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है ना। तो तीसरा नेत्र जगाना माना आत्मस्वरूप में स्थित होना, जिसमें गीता में स्थित प्रज्ञ अवस्था कही है। क्या कहा गीता में? स्थित प्रज्ञ अवस्था। तो स्थित प्रज्ञ अवस्था माना आत्मस्वरूप और वो ज्ञान ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। किसने दिया है? ऑलमाइटी अथॉरिटी। क्योंकि कृष्ण ही ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था और जो गीता ज्ञान दिया है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। तो इससे ज्यादा तो जो कुंडलिनी जागरूक कराते हैं, कुंडलिनी जागरण कराते हैं, कई लोग कराते हैं, बड़ी जाते हैं लोग। फिर तीसरा नेत्र खुलवाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत कराते हैं, काली काली पट्टी बांध के अनुभव कराते हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। ये तो कई एक बड़े बड़े योगी, साधु, संत, महात्मा कई युगांतर तक तपस्या करते थे, तो भी उसकी तीसरी आंख किसी की नहीं खुली। आप क्योंकि कृष्ण ही ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था और जो गीता ज्ञान दिया है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। तो इससे ज्यादा तो जो कुंडलिनी जागरूक कराते हैं, कुंडलिनी जागरण कराते हैं, कई लोग कराते हैं, बड़ी जाते हैं लोग। फिर तीसरा नेत्र खुलवाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत कराते हैं, काली काली पट्टी बांध के अनुभव कराते हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। ये तो कई एक बड़े बड़े योगी, साधु, संत, महात्मा कई युगांतर तक तपस्या करते थे, तो भी उसकी तीसरी आंख किसी की नहीं खुली, है ना। आठवां आज्ञा चक्र खोलते थे, तो आठवां आज्ञा चक्र आत्मा है। आत्मा शब्द तो मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण ने गीता में दिया, तुम आत्मा स्वरूप बनो। आत्मा स्वरूप की विधि भगवान ने बताई है। देखो गीता का शॉर्ट एंड सार क्या है? तुम तीसरा नेत्र जगाना चाहते हो माना, आत्मस्वरूप बनना चाहते हो माना, तुम कौन हो पहचानो। क्या बोला? परमात्मा को जानना है तो तुम्हें पहले खुद को जानना पड़े ना, अपने आप को जानो। आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। तुम जो कर्म करते हो उसके हिसाब से संस्कार बनता है माइंड के सेंटर पॉइंट में, क्योंकि माइंड को वही आत्मा चलाती है ना। माइंड को चलाती कौन? तुम्हारे शरीर को चलाती कौन? तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ। ये तो आज कॉमन हो गया ना, कॉमन है। आत्मज्ञान तो हुआ, मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए तो शरीर हल्का होगा, तो मन हल्का होगा, तो आत्मस्वरूप इमर्ज करने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, कम लगेगा। पहले जब तक आत्मस्वरूप नहीं होंगे तब तक परमात्मा की पावर नहीं आएगी। तुम कितना भी याद कर लो कि चमत्कार कराने वाली उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं। और भाई मना अपने आत्मा स्वरूप, अपने आप को जानना, दूसरों के जानने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम चमत्कार कराओ तो क्या दुनिया बदल जाएगी? हाँ? मतलब हम हवा में उड़ेंगे तो उससे क्या होगा? हवा में उड़ जाओगे, वो तो तुम्हें आत्मा होगी तो 50 आत्मा इकट्ठी होकर तुम्हारा हवा में उड़ा सकती है तुम्हें। वो तो आज जादूगर भी करते हैं ना। जादू नहीं करते, वो चमत्कार नहीं है क्या? जादूगर करते कम है क्या? वो एक नहीं, वो हवा में उड़ता है और पानी में तैरता है। अमेरिकन जादूगर नहीं है, क्या नाम है? बाबूजी, अभी तो दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती है जो साइंस के एक्सप्लेनेशन से बाहर है, और हम तो इनको छोड़ देते हैं क्योंकि अब जो है रियलिटी अब लोग समझे हम उसके ऊपर। देखो रियलिटी में ये सब छोड़ो, इन सभी चक्कर में मत पड़ो। ये बहुत बड़ा ज्ञान सागर है, हमारे हर वीडियो देखो तो पता लगेगा ज्ञान कितना है। लोग सिद्धि के पीछे जाते हैं, मगर सिद्धि से क्या करोगे तुम? सिद्धि से क्या मिलेगी? फिर उसे भागना नहीं है। गीता में कहा गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। जब आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाएगी ना, तो अंदर जो आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा है, अगर इस ब्रह्मांड की आत्मा है तो उसको इस ब्रह्मांड दिखेगा पूरा। क्या दिखेगा? अगर गैलेक्सी से आई हुई आत्मा है, महाशिव की कैटेगरी की है, तो पूरा गैलेक्सी दिखेगा, आकाश गंगाएं दिखेगी, आनंद कोटि ब्रह्मांड दिखेगा। अगर यूनिवर्स की आत्मा है तो पूरा यूनिवर्स दिखेगा उसको, ठीक है। और मल्टीवर्स की आत्मा है तो मल्टीवर्स दिखेगा उसको, और ऊपर ग्रेट